गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको प्रीमेच्योर एजुकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन के बारे में, अर्थात शीघ्र पतन पुरुषों को होने वाली एक प्रकार की यौन समस्या है। इस समस्या के अंदर सेक्स के दौरान चरम या कामोताप पूर्व ही वीर्य संकलित हो जाता है। शीघ्र पतन का सेक्स लाइफ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या है शीघ्र पतन? इस बारे में अच्छे यौन संबंधों के लिए ज़रूरी है कि दोनों ही पार्टनर संतुष्ट हो पाएं और चरम को प्राप्त करें, लेकिन शीघ्र पतन की समस्या के चलते पुरुष समय से पहले ही संकलित हो जाता है और महिला साथी को यौन संतुष्टि नहीं मिल पाती। मेडिकल साइंस की भाषा में कहा जाए तो इंटरकोर्स आरंभ होने के 60 सेकंड के अंदर ही अगर पुरुष का वीर्य संकलित हो जाए तो इसे शीघ्र पतन ही कहा जाएगा। अब इसके कुछ कारण, शीघ्र पतन के कुछ कारण। शीघ्र पतन के कई कारण जैसे गलत तरीके से हस्तमैथुन, तनाव या चिंता, मस्तिष्कीय रसायनों का असंतुलन या खराब खान पान व जीवन शैली आदि हो सकते हैं। हालांकि शीघ्र पतन का इलाज संभव है। कुछ बातों का ध्यान रखकर शीघ्र पतन की समस्या से निजात पाई जा सकती है और दाम्पत्य जीवन को दोबारा खुशहाल बनाया जा सकता है। शीघ्र पतन के कई अन्य कारण हो सकते हैं जैसे बढ़ती उम्र तथा प्रोस्टेट की समस्या आदि। साथ ही डर, असुरक्षा, छुपकर सेक्स, शारीरिक व मानसिक परेशानी भी इस समस्या का एक कारण हो सकती है। इसके कारणों की सही जानकारी होना जरूरी होता है। शीघ्र पतन का रोगी स्वभाव में चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे सिर दर्द और तनाव जैसी शारीरिक समस्याएं भी हो जाती है। कई बार देखा जाता है कि शीघ्र पतन से ग्रसित व्यक्ति की कुछ समय के बाद सेक्स में अरुचि भी होने लगती है। वह शारीरिक दुर्बलता का शिकार हो सकती है। शीघ्र पतन का इलाज समय पर न किया जाना अथवा इसका ठीक प्रकार से इलाज न किए जाने पर रोग गंभीर रूप ले सकता है। शीघ्र पतन के किसी भी स्तर पर पुरुष अपनी संकलन क्रिया को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इस कारण वे अपने उत्थान को बनाने में असफल रहते हैं और उस वक्त वीर्य को संकलित होने से रोक नहीं पाते जब वीर्यपात नहीं करना चाहिए। शीघ्र पतन के कारण, प्रकार व स्तर के आधार पर इसका उपचार भी अलग अलग हो सकता है। योग व एक्सरसाइज, कुछ विटामिन व जड़ी बूटियाँ आदि की मदद से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। संसर्ग के बीच बीच में ऊर्जा देने वाला तरल जैसे ग्लूकोज, जूस, दूध आदि का सेवन करने से भी आराम मिलता है।
शीघ्र पतन का देसी जड़ी बूटियों से इलाज। कई लोग मानते हैं कि शीघ्र पतन के देसी उपचार के लिए कोंच के बीज, सफ़ेद मूसली और अश्वगंधा के बीज, इनको बराबर मात्रा में मिश्री के साथ मिलाकर बारीक चूर्ण बनाकर 1 चम्मच चूर्ण सुबह और रात को 1 गिलास या 1 बड़े कप दूध के साथ लेने से शीघ्र पतन और वीर्य की कमी आदि समस्याएं दूर होती है। शहद और अदरक का साथ सेवन करने से भी शीघ्र पतन की समस्या दूर हो जाती है। लहसुन भी इस समस्या को दूर करने में सहायक होता है। इसके लिए दिन में कच्ची लहसुन की 4 कलियां चबाएं। इसके नियमित सेवन से पेट की समस्या के साथ साथ शीघ्र पतन की समस्या भी दूर हो जाती है। सौंफ को भी प्राकृतिक कामो उत्तेजक के नाम से जाना जाता है। सौंफ के सेवन से कामेच्छा बढ़ती है और शीघ्र पतन की समस्या भी दूर होती है। कुछ योग व्यायाम जो कर सकते हैं, नियमित योग व्यायाम से भी इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, जिसके लिए आप केवल व्यायाम कर सकते हैं अथवा योग में योग की अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें। इससे आप सेक्स का समय बढ़ा सकते हैं। अगर बार बार संभोग करते समय संकलन साथी और आप दोनों की इच्छा से पहले हो जाता है तो डॉक्टर के सामने खुलकर अपनी समस्या को बताएं और अपने पार्टनर से भी इस बारे में खुलकर बात करें। इस समस्या का उपचार पूरी तरह से संभव है। ये कुछ कारण शीघ्र पतन के, कुछ घरेलू उपचार शीघ्र पतन के मैंने आपको दिए हैं। अब मैं इसमें अपनी ओर से अपने अनुभव के आधार पे मैं भी आपको टिप्पणी देता हूँ, जो न दवा है न दारू है। शीघ्र पतन में टाइमिंग बहुत कम होता है, यानी कि 1 मिनट से भी कम टाइम में संकलित आदमी हो जाता है। तो इसके लिए एक तो उपाय ये है कि आदमी जब सेक्स करता है तो उसको अपना ध्यान सेक्स की तरफ से हटा करके और कहीं लगा लेना चाहिए। जैसे कोई ऑफिस में बाबू है, काम करता है, तो वो सब तरह से तैयारी करके और जैसे ही सेक्स में लिप्त होता है तो उसे अपना ध्यान अपने ऑफिस के किसी काम में या और कहीं लगा लेना चाहिए, तो इससे उसका टाइमिंग बढ़ेगा। दूसरा ये कि जब मन के अंदर कोई तरह का भय हो, डर हो,
लगातार बारिश हो रही है, क्या करें, गला खराब हो रहा है। हाँ, तो भय और डर, अगर इससे आप ग्रसित हों तो आपको सेक्स नहीं करना चाहिए। बिना मूड के सेक्स नहीं करना चाहिए। जब आपका पार्टनर किसी कारण से उसका मूड ठीक नहीं है और मना करता है कि मेरी इच्छा नहीं है, तो आप उसकी बात का सम्मान करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शीघ्र पतन होगा। इसके अलावा ये जो छोटी छोटी बातें हैं, क्या करूँ मैं, इनका ध्यान रखें। आप भी तनाव में हों तो आप पत्नी कहे तो आप कहिए कि आज मूड नहीं है मेरा, थोड़ी देर बाद या 2 घंटे बाद या कल कर लेंगे। अगर ऐसा दोनों पार्टनरों में सहमति होती है तो ये एक अच्छी दवा का ही काम करती है। जैसे भूख लगने पर ही खाना खाना चाहिए, आयुर्वेद ये कहता है, और प्यास लगने पर पानी पीना चाहिए, और टॉयलेट आने पे टॉयलेट जाना चाहिए। ज़बरदस्ती आप उसको रूटीन की तरह अगर आप बना लेंगे और मामला अगर नहीं बैठता है, मान लीजिए आपको किसी कारण से रोज़ आप 8 बजे टॉयलेट जाते हैं और कोई कारण से कोई दिन आपकी इच्छा नहीं हुई और आपको याद आ गया कि ये टॉयलेट जाने का समय है, तो आप मत जाइए, क्योंकि वहाँ जाकर के आपको जोर लगाना पड़ेगा टॉयलेट के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में ये है कि इस समय टॉयलेट आता था, आज क्यों नहीं आ रहा है। तो मिथ्या आपको जोर लगाना पड़ेगा। तंदुरुस्त आदमी को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कई ऐसे हैं अधिकतर जिनका हृदय कमज़ोर है, या बाईपास हो रही है, या हार्ट में स्टेंट लगा है, या हाई ब्लड प्रेशर है। तो इस तरह के जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो कामोड पे बैठ करके और बिल्कुल जोर नहीं लगाएं। चले गए कोई बात नहीं, आप दस्त हुआ कोई बात नहीं, नहीं तो उठ करके आ जाए। घंटे 2 घंटे बाद जब हाजत हो तो उस वक्त बाथरूम जाए। तो इसी तरह खाने का मन हो तब खाना खाएं। बिना मन के आप खाना खाएंगे तो वो खाना आपको खा तो लेंगे, लेकिन आपको कोई उसमें लुत्फ़ नहीं बनेगा। तो हर काम एक उसके दायरे के अंदर होना चाहिए। तो यही नियम सेक्स के अंदर लागू है। तो ये कोई किताबों में आपको लिखा नहीं मिलेगा, कोई ग्रंथों में लिखा नहीं मिलेगा। ये आपको या तो अपने दिमाग से सूझ आएगी या आपको अच्छा डॉक्टर इस बात को समझाएगा। तो ये बातें जो है आपके पार्टनर को भी मालूम होना चाहिए और आपको भी मालूम होना चाहिए।
क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है, कोई से विवाद हो गया, कोई से तनाव बढ़ गया, रुपया लेने देने, क्योंकि आदमियों को 10 काम करने होते हैं। स्त्रियां घर के अंदर खाना बनाती है, उनको इतना स्ट्रेस नहीं होता जितना आदमियों को होता है। तो स्ट्रेस के अंदर आदमी है, ये उसकी पत्नी को पता है कि फलाने से आज इनका वो हो गया विवाद, स्ट्रेस में हैं, तो रात के समय पत्नी का फर्ज बनता है कि वो स्ट्रेस के विषय में वो कैसे कम हो की ही बात करें, ये न कहें कि मेरे साथ सेक्स करें। अगर ये जिद की कि रोज़ होता है, आज क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए, और ज़बरदस्ती पति को तैयार करने की कोशिश की तो वो शीघ्र पतन होगा, या लिंग अंदर प्रवेश नहीं करेगा, उसके पहले ही लटक जाएगा। फिर आदमी और कोशिश करके जैसे तैसे योनि के अंदर लिंग को प्रवेश करता है और फिर वो लूज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर नहीं, पत्नी को भी जिद नहीं करनी चाहिए और आदमी को अपना शरीर ढीला छोड़ करके, और जो भी स्ट्रेस है, तनाव है, डिप्रेशन है, जिस वजह से भी है, उसको दूर करने की उपाय पे विचार करना चाहिए और ईश्वर का नाम लेकर के सो जाना चाहिए। अगले दिन जो स्ट्रेस आपको हुआ वो ख़त्म हो गया किसी कारण से, या सामने वाले से वाद विवाद हो गया, समझौता हो गया, आपका मूड अच्छा हो गया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो बातें जो है रोज़ दिनचर्या की, ये रोज़ ही होती है और इसके अंदर आदमी को तनाव घेर लेता है। तो तनाव जो है, स्ट्रेस जो है, ये एक सबसे बड़ा कारण है शीघ्र पतन का। आप ताकतवर होते हुए भी बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे, ये आप ध्यान में रखें। जैसे छोटा बच्चा होता है, उस तरह से अपना जीवन को बनाएं। जब भूख लगे छोटे बच्चे को तो 3 बार भी खा लेता है, बाथरूम 3 बार भी चला जाता है, 2 बार भी चला जाता है, भग के चला जाता है, दौड़ के चला जाता है। इस तरह अपने जीवन को बनाएं। ठीक है, बढ़िया बात है अगर किसी को समय पे सब काम हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल इस जो अभी ये वक्त चल रहा है, इसके अंदर न कोई खान पान शुद्ध है, न कोई चीज़ शुद्ध है। किसी कारण से ये जो अभी बारिश का मौसम है, तो इस बारिश के मौसम के अंदर जैसे सब जगह नमी बढ़ती है, लकड़ी के अंदर नमी बढ़ती है, किवाड़ में नमी बढ़ती है, हर चीज़ के अंदर नमी बढ़ती है। तो अपना ये शरीर जो 5 तत्वों से बना है, इसके अंदर भी नमी बढ़ जाती है और वो नमी बढ़ने की वजह से अपने को प्यास कम लगती है। गर्मियों की अपेक्षा आधी ही प्यास लगती है। तो नमी बढ़ने से रोटी या जो खाना खाते हैं उसकी इच्छा नहीं करती और इच्छा करती है कुछ चटपटी चीज़ें खाने की। तो चटपटी चीज़ों के अंदर कोई बाहर से मंगाते हैं, कोई घर पे कचौरी है, समोसा है, पकौड़ी है, इस तरह की चीज़ें खाने की रुचि आदमी की करती है। तो वो खाने के बाद फिर जो भूख वैसे ही नमी से कम मंद पड़ जाती है और वो खाने के बाद
फिर खाना खाने की इच्छा नहीं होती। तो आदमी का सारा सिस्टम जो है वो लड़खड़ा जाता है और उस वजह से ही आदमी को समय पे नींद नहीं आती, या समय पे टॉयलेट नहीं आता, या समय पे कोई काम नहीं कर पाता। तो थोड़ा ये ख्याल रखना चाहिए कि अभी नमी है शरीर के अंदर, पूरे वातावरण के अंदर नमी है, तो इसके अंदर थोड़ा अपने मन को काबू में रखें। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। अब कबीर जैसे संत भी ये बात कह गए हैं कि माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। तो ये आशा और ये तृष्णा मानव की भूख, आदमी बीमार है तो भी ये नहीं मरती उसके मन से। वो सोचता है कि कुछ और रुपए कमा लूँ तो ठीक है, जबकि उसकी स्थिति नहीं है, उठने की ताकत नहीं है शरीर के अंदर, लेकिन उसका मन नहीं मानता। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा विचार करके, कुछ ईश्वर का आराधना करके और कुछ अपना ध्यान दूसरी जगह केंद्रित करें, एकाग्रता को बढ़ावा देवें और अच्छे विचार अपने दिलो दिमाग में लाएं, तो एक हद तक शीघ्र पतन को रोका जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं। आपको थोड़ा बस अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना है कि आज इच्छा हो गई चटपटी चीज़ खाने की, तो घर के अंदर ही आप पकौड़ी बना सकते हैं और कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि हर 2 दिन में 3 दिन के अंदर कुछ न कुछ चटपटा खा के और अपने पेट को ख़राब करें। पेट खराब होएगा अगर सेंट्रल कमज़ोर है किसी का, उस देश का, तो जो राज्य हैं वो कमज़ोर अपने आप ही होंगे। इसलिए ये सेंटर है, सेंट्रल, इसको कमज़ोर मत होने दो, इसको मजबूत रखो, तो स्टेट सारे मजबूत रहेंगे। यानी कि आपका पेट सही रहेगा तो आपकी आँखों से लेके हाथों की उंगलियों तक सब निरोग रहेंगे, जिसमें आपका पेनिस भी आ गया, सारी चीज़ें आ गई, दांत नाक कान सब आ गए। और अगर आपने इसको ही कमज़ोर कर दिया तो फिर धीरे धीरे सारे अंग शरीर के कमज़ोर होते जाएंगे। ये जो बातें हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई किताब में लिखी हुई नहीं मिलती है। अभी जो मैंने 2 नुस्खे जो बताए वो किताब के ही हैं, यूँ मान के चलो। बाकी जो और मैं बता रहा हूँ 10 मिनट और अधिक लिए हैं मैंने, तो ये एक आपको दवा से भी ज़्यादा मेरी कही हुई बात से आपको लाभ मिलेगा। मेरे अनुभव का लाभ उठाइए, अपने को सकारात्मक दिशा दीजिए, अपने विचारों में नकारात्मकता को कोई स्थान न दें। ये काम कोई दुर्भर नहीं है, मैं ठीक होऊंगा, ये कोई ख़ास बीमारी नहीं है, मैं इससे निकल जाऊंगा, तो आप निकल जाएंगे। और अगर आप नकारात्मक दिशा में चले गए कि अब मैं क्या करूं, किसको कहूं, कोई उपाय नहीं, ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है। और कई लोग इसकी वजह से सुसाइड तक भी कर लेते हैं।
क्योंकि उनको कोई दिशा ज्ञान देने वाला समय पे मिला नहीं। संकोचवश वो किसी को कोई बात बता नहीं पाए और एक ट्रेस के अंदर एक तरफा फैसला ले लिया कि अब जीना बेकार है, तो वो कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं। तो ऐसा कभी सोचना ही नहीं। जीवन के अंदर ये दुख और सुख सभी मनुष्यों को होते हैं, हारी और बीमारी सभी को आती है। आपको अपने से नीचे वालों को देख करके जीने का अंदाज सीखना है, न कि आपको अपने से ऊपर वालों को देख करके अंदाज लेना है। अगर आप इस युक्ति से चलेंगे, आपका जीवन सुखमय होगा। थैंक्स।